यह कहानी उस समय की है जब राजा रानी हुआ करते थे। किसी राज्य में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसकी कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। उसका एक बहुत ही होनहार पुत्र था जो बहुत ही रूपवान और बुद्धिमान था। राजा ने बहुत कम उम्र में ही उसका विवाह कर दिया था। जब उसका पहला विवाह हुआ था तो वह मात्र 14 साल का था और धीरे धीरे उसकी 7 रानियां हो गई। जब राजा की उम्र हो गई तो उसने अपने युवराज को राजा बना दिया और राजा बनने के बाद भी वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए अपने गुरु के पास जाया करता था। उसकी 7 रानियां आपस में बहुत प्रेम से हिल मिल कर रहती थीं। एक दिन वह अपने गुरु के पास जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिलती है। नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं गुरुदेव के पास अपनी शिक्षा के लिए जाता हूँ। मैं एक युवराज हूँ और मैं शिक्षा भी ग्रहण कर रहा हूँ। क्या तुमने त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ा है? नहीं, मैं त्रिया चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठीक। तब पनिहारी कहती है कि अगर तुमने त्रिया चरित्र नहीं पढ़ा तो हे नवयुवक, तुमने क्या पढ़ा? और फिर वह हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। ठीक है, मैं अपने गुरु से त्रिया चरित्र के बारे में आज जरूर पूछूंगा। अब तो वह नवयुवक गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, ये त्रिया चरित्र क्या है? आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? आज एक औरत ने मुझसे त्रिया चरित्र के बारे में पूछा। मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना सबके बस की बात नहीं। इसको पढ़ने में जान भी जा सकती है। मुझे त्रिया चरित्र के बारे में जानना ही जानना है। लेकिन अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाऊंगा। ऋषि उसे 1 वर्ष तक त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं और 1 वर्ष पूरा होने के बाद उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम अब घर जा सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आज से अपने राज्य को चला सकते हो। राजकुमार कहता है, जैसी आज्ञा गुरुदेव। फिर उसके गुरु उसे रोक कर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ जिसे जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम सबको पहचान लोगे। तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर ही जाना। पूर्व दिशा में जाते समय तुम यह यंत्र अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। राजकुमार अपने महल जाता है और वहाँ पर वह रात्रि का इंतजार करने लगता है क्योंकि उसे जंगल में जाना था। वह जब देखता है कि उसकी सभी पत्नियां सो गई हैं तो वह अपने जंगल में जाने की तैयारी कर लेता है और वह चुपके से वहाँ से निकल जाता है। राजकुमार ऋषि के निर्देश के अनुसार उसी दिशा में जाता है और अपने कान में वह यंत्र लगा लेता है। वह थोड़ी ही दूर गया था, वह क्या देखता है कि वही पनिहारी लाल जोड़े में चली जा रही है और उस अंधेरे में वह उसका पीछा करने लगता है और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह एक ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ने लगती है। और जब वह वहां पहुंचती है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? रोज तो तुम जल्दी आ जाती थी। मेरा विवाह हो गया है, मेरे पति मुझे लेने आए हैं और कल वह मुझे लेकर चले जाएंगे। यही सब सुलझाने में मुझे देर हो गई। हे गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं क्या करूं? ये हथियार लो और अपने पति को मार के आ जाओ। वो हम दोनों के बीच में दीवार बन रहा है। उसके मरने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा और तुमसे विवाह भी कर लूंगा। वह पनिहारी अपने घर जाती है और अपने पति पर धारदार हथियार से वार करती है और उसकी गर्दन काट लेती है। वह उसकी गर्दन लेकर ऋषि के पास जाती है। ऋषि उसे लाते मारता है और कहता है कि तुम तो बहुत मक्कार औरत हो, उल्टा। अब मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, जब तुमने उसे ही मार डाला तो तुम्हारा क्या विश्वास करना। यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम दोबारा आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पनिहारी अपने पति के सिर को लेकर घर जाती है और उसे उसके शव के साथ जोड़ देती है और चिल्लाने लगती है। जब गांव वाले इकट्ठे होते तो वह कहती है उसके पति किसी ने हत्या कर दी और वह सती होने की तैयारी करने लगती है। युवराज यह सब देख रहा था। वह हंसी दबाते हुए उसके कान में कहता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार सती जो होई। और फिर
वह सती हो जाती है। इधर राजा रोज रात को अब जंगल में जाने लगा और जंगल में एक दिन वह क्या देखता है कि उसकी 7 पत्नियां कहीं अंधेरे में चली जा रही हैं। वो कहाँ जा रही हैं उसे पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता जब वह देखता है कि उसकी 7 पत्नियां उसी साधु के पास गईं और उससे बातें करने लगती हैं। वह साधु उनसे कहता है कि बेवकूफ औरतें, तुम्हारा पति तुम्हारा पीछा कर रहा है और वह तुम सबको यहाँ आते देख चुका है और वह कर अभी भी छुप कर देख रहा है। मैं उसे मंत्र की शक्ति से मार नहीं सकता। अब ये काम तुम सबको करना है। तुम चुपचाप अपने घर जाओ और यह कील लो। ये कील उसके सिर में घुसा देना, वह वहीं ढेर हो जाएगा और फिर तुम 7 मिलकर उसे मार देना। फिर हमारे राह का कांटा दूर हो जाएगा। वह 7 सोचने लगती हैं कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। राजा छोटी राजकुमारी से बहुत प्यार करता था। वह सोचती है कि यह काम उसी को करना है। वह उसे कील देती हैं और कहती हैं कि तुम मौका पाते ही उसके सिर में यह कील घुसा देना। वह नौटंकी करती हुई रोने लगती है। वह राजा उससे पूछता है कि मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तुम उनके पास जाती हो। तो वह कहती है कि उसने हम पर जादू टोना कर दिया है, अब हम कभी नहीं जाएंगे। राजा उसे गले से लगा लेता है और उसके साथ सो जाता है। वह मौका पाते ही राजा के सिर में वकील घुसा देती है। वह अचेत होकर गिर जाता है, फिर उठता है और वह देखता है कि 7 उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। वह वहाँ से उठकर भाग जाता है और भागता भागता वह अपने गुरु के पास जाता है और इधर वो 7 हाथ मलती रह जाती हैं। वे सभी डरने लगती हैं। वह कहती हैं हमारा राज खुल गया, अब राजा हमें मृत्यु दंड ही देगा। राजा वहां जाकर कहता है, गुरुदेव आप मेरी मदद करें, आपका कर्तव्य है मेरी मदद करना। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन मेरी मदद करेगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम तिरिया चरित्र को मत पढ़ो, देखा परिणाम। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। एक काम हो सकता है, अगर तुम्हें पसंद आए मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और तुम पड़ोसी राज्य जसपुर में चले जाओ। वहाँ उस जादूगर का जादू नहीं चलता है। जब कोई सच्चे मन से प्यार करने वाली राजकुमारी तुम्हें मिल जाएगी तो तुम फिर से राजकुमार बन जाओगे, यानी अपने असली रूप में आ जाओगे। इस तरह साधु उसे तोता बना देता है और वह जाकर जसपुर में रहने लगता है। इस तरह वह त्रिया चरित्र का शिकार हो जाता है। इधर उस राजा की 7 रानियां उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमारा पति भाग गया। तब वह कहता है कि वो पड़ोसी राज्य जसपुर में चला गया है और वहाँ पर वह तोता बनकर रह रहा है। जसपुर में मेरा जादू नहीं चलता। राज्य में यह खबर फैला दो कि जो कोई भी तोता पकड़ के लाएगा उसे 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। इधर जसपुर में वह राजा तोते के रूप में रहने लगता है। वहाँ बहुत सारे तोते इकट्ठे रहते थे और वह राजा ज्ञान की बातें करता था, इसलिए सभी उसे अपना राजा चुन लेते हैं। एक दिन वह पेड़ पे बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक राजकुमारी उसे दिखाई देती है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वह कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी और इधर रास्ता भटक गई हूँ और अकेली पड़ गई हूँ। आपका इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको महल तक छोड़ आता हूँ। असल में वह उसके मुकुट को देखकर समझ जाता है कि वह जसपुर की राजकुमारी ही है। वह उसे महल तक छोड़ आता है। राजकुमारी उससे बहुत प्रभावित होती है। उसने ऐसा अद्भुत और ज्ञानवान तोता आज तक नहीं देखा था। वह राजा के पास उसे ले जाती है और कहती है कि मैं इस तोते को अब वापस नहीं जाने दूंगी, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। राजा कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी तोते को अपने साथ ले जाती है और उसे नहलाती धुलाती है। जैसे ही वह उसे नहलाती है, देखती है कि उसके सिर में कुछ कील सी लगी हुई है। जैसे ही वह उस कील को निकालती है, वह एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी पहले तो डरती है, लेकिन राजकुमार उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर वह बहुत ही दुखी भी होती है और खुश भी होती है कि इतना सुंदर राजकुमार उसके कमरे में आ गया है। और वह कहता है कि तुम यह कील मेरे सिर में फिर से लगा दो। तो जैसे ही वह कील लगाती है, वह फिर से तोता बन जाता है। इस तरह वह राजकुमारी के साथ महल में ही दिन में तोता बनकर और रात के समय राजकुमार के रूप में उसके साथ रहने लगता है। इधर 7 रानियां बहुत परेशान थीं। वह अपने ऋषि के पास जाकर कहती हैं कि हमारा पति हमें नहीं मिला, हमने आसपास के सारे तोते मार दिए, अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि वह अभी कहाँ है।
इस समय वह जसपुर के राजा के महल में रह रहा है और तोता ही है। ऐसा करो, तुम सब अच्छा सा नृत्य सीख लो और हम सब जसपुर के राजा के यहाँ चलते हैं और वहाँ नाच गाना दिखाते हैं। राजा जब खुश हो जाएगा तो हम राजा से पुरस्कार स्वरूप उस तोते को मांग लेंगे और उसे लाकर हम मार डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वे रानियां नाच गाने में पहले से ही निपुण थीं। वो दूसरे ही दिन वहाँ के लिए चल देते हैं और जसपुर पहुंचकर वह राजा के यहाँ नृत्य का प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। उनका नृत्य देखकर राजा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, मांगो क्या मांगते हो। तो वह उससे कहता है, हे राजन, मैंने सुना है आपके पास एक अद्भुत तोता है। आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें वह तोता दे दो और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा अपनी 7 रानी और उस साधु को पहचान लेता है और राजकुमारी से कहता है कि ये गाने बजाने वाले मेरी 7 पत्नी और वही साधु है। यह वेश बदल कर आए हुए लोग हैं। पुरस्कार स्वरूप यह मुझे मांगेंगे। तुम किसी भी हालत में अपने पिता को मुझे मत देना। जब वो ज्यादा जिद करे तो तुम पिंजरा उठाकर नीचे फेंक देना। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। राजा वो तोता देने का वादा कर देता है और वह राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि मैंने ये तोता देने का वादा किया है, तो मुझे ये तोता दे दो। लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं किसी भी हालत में ये तोता नहीं दूंगी। इससे राजा उससे जिद करता है और राजकुमारी भी जिद करती है। दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है क्योंकि राजकुमार ने उसको ऐसा ही करने को बताया था। और फिर वह बाहर जाती है। बाहर भी उसके पिता उससे जिद करते हैं तो वह पिंजरा उठा के फेंक देती है और पिंजरा को फेंकते ही वह तोता बाहर आ जाता है और बाहर आकर वह चावल का दाना बन जाता है। साधु इन सभी गतिविधियों पर नज़र जमाए हुए था। वह फटाफट कबूतर बन जाता है और उन चावल के दानों को खाने लगता है। उसमें से एक दाना ही राजकुमार था। राजकुमार फटाफट बाज बन जाता है और उस कबूतर पे झपट पड़ता है और उसे मार गिराता है। राजकुमार फिर से तोता बन जाता है और राजकुमारी उसके सिर से कील निकालती है और कील निकालते ही वह सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। तोता बना राजकुमार पहले ही उस राजकुमारी को सारी बातें बता चुका था। यह सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजकुमारी का पिता कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। तो फिर राजकुमारी और राजकुमार राजा को सब सारी बातें बताते हैं और राजकुमारी कहती है कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ। देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ। मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ। मैं राजकुमारी से शादी भी करना चाहता हूँ। राजा राजकुमारी से ब्याह कर लेता है और अपनी 7 रानियों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देता है और महल में खुशी खुशी रहने लगता है।